स्प्रे करने की नीड क्या है, सही तो है पैर चलते जा, तो करवा ले जा, इसको थोड़ा स्प्रे मार दे इसके उंगली पे कर। गाड़ी से जाऊंगा मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सच में अभी भी ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। और आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं कि मॉर्निंग में मैं क्या क्या करती हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और पता है डुगू को जाना है स्कूल। अभी उसका स्कूल का टाइमिंग 9 बजे से हो गया, पहले 8 बजे था, अभी ठंड में 9 बजे से हो गया है। तो मतलब 9 बजे भी हो गया तभी भी जितने बजे उठो ऐसा लगता है कि अरे अब उठना है, ठंड हो रही है, मतलब मन नहीं करता। 8 बजे जाता था तो उसके अकॉर्डिंग उठती है, अभी 9 बजे जाता है तो थोड़ा सा लेट भी उठती हूँ, बट वो लगता है कि अरे यार अभी और सोना है और सोना है। तो ठंड में ऐसा लगता है कि रजाई से निकलो ही नहीं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हो गया सुबह सुबह। सुबह मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और उठने के बाद जैसे सारे बाल ऐसे हो जाते हैं ना, निकल जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक पोनी टेल कर लिया है बालों को सही करके। और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ अब झाड़ू लगाने। फेस वॉश कर लिया मैंने, बाल वो कर लिए। अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाने जाऊँगी। अभी मुझे उबासी आ रही है, मैंने फेस वॉश कर लिया तब भी। झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊंगी सीधा किचन में और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग रूटीन फ्रेंड्स। और पता है आज ना मुझे मूली की भुजिया बनानी है, तो मैं क्या करती हूँ कि मूली को रात को ही उबाल के काट पीट के छोड़ देती हूँ, जिससे सुबह मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि सुबह तो इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से ही पानी में हाथ भी डालने मन नहीं करता ना। तो मैं रात को काट पीट के बॉयल करके मैंने कुकर में वो छोड़ दिए। अब मुझे उसे निचोड़ के और फ्राई करना और बाकी फिर आगे का जो काम है वो करना है। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, मतलब क्या करती हूँ मैं मॉर्निंग में। सो पूरा देखना और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देना। और चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ब्लॉग को लाइक करके ढेर सारा प्यार देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ देखिए किचन में आ गई हूँ और मैंने जैसा कि बताया था मूलियाँ मैंने उबाल के और वो करके रख दी थी। तो बस अब मैं इनको अच्छे से निचोड़ रही हूँ और मुझे बनानी है भुर्जी। और डुग्गू ने मिल्क पी लिया है, डुग्गू को मैंने मिल्क बना के दे दिया था। सबसे पहले मैं उठ के इसका मिल्क बना देती हूँ क्योंकि फिर ठंडा होने में टाइम लगता है। मिल्क पीने के बाद ही ये आगे फ्रेश होता है और फिर अपना रेडी होता है। सो इसने मिल्क पी लिया और यहाँ मैं मूलियों को निचोड़ रही थी और अब बॉयल आलू भी ये रखे हुए हैं प्लेट में, वही मैंने पिसा के और मूलियाँ निचोड़ ली। और अब मैं चलती हूँ अपने आगे का काम करने के लिए। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, मतलब कितना भी जल्दी जल्दी करो, एक तो ठंड में हाथ नहीं चलते बिल्कुल भी जल्दी, और जितना सोचो टाइम ऐसे आगे आगे भागता है। गर्मियों में फिर भी जल्दी हो जाता है काम, और ठंड में नहीं हो पाता कितना भी सोचो। सो यहाँ ये मूली को वो करने के बाद में मैंने इसको फ्राई करने के लिए लहसुन प्याज ये सब कट मुझे करना है, तो मैंने जल्दी से निकाल लिया। नीचे बास्केट में रखा था, लहसुन काटा मैंने, प्याज काटी और हरी मिर्च डालूंगी मैं भुजिया में। मैं टमाटर पता नहीं कोई डालता होगा या मुझे तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ लहसुन प्याज से ही तड़का लगा देती हूँ मूली की भुजिया में। तो बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी और इतनी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, जैसी घड़ी की सुइयाँ देखो आगे आगे भाग जाती हैं सुइयाँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी सब्जियां जो है काट ली थी लहसुन प्याज तड़के के लिए। तो अब मुझे लगाना है आटा, क्योंकि आटा लगाने के तुरंत बाद रोटी बनाओ ना वो अजीब सी फटी फटी सी रहती है। आटे को भी रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा पहले लगाना पड़ता है। तो जल्दी से मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये फुल स्लीव के कपड़े तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं ना, ठंड में आगे आते रहते बार बार इन्हें ऊपर करना पड़ता है। सो यहाँ मैंने आटा लगा लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया, जिससे कि जब मैं रोटियाँ बनाऊँ तो फिर ये अच्छी आती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी ना, किनारी फटी हुई नहीं आती। फिर मैंने यहाँ निकाला दूध और दूध की मलाई हटा दूँगी, क्योंकि बाकी जो है पति देव जी के लिए, चिक्की के लिए और मैं अपनी भी चाय पीऊँगी तो उसके लिए भी मुझे दूध निकाल के रखना है। तो मैंने यहाँ जल्दी से मलाई हटा दी और सबके लिए दूध निकाल कर पहले से ही रख लिया।
और डुगू को तो मैंने पहले ही दे दिया था। तो अभी इतना मुझे आ काम जाती है होने के चिक्की की बाद आवाज़। में चिक्की भी उड़ गई है, रोने लगती है मम्मा मम्मा करके। तो पति देव जी ने उसको स्वेटर और सॉक्स कैप वगैरह लगा दी थी और देखिए रोई जा रही थी ये बच्चा। बच्चा अच्छा चलो चलो कौन देखोगी क्या हो गया? लो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की बस यही रुको बेटा, बेटा नोजी आ रही है, दिखाना चिक्कू, दिखाना तो कोई भी इसको हाथ में नोज आ रही है, नोज आई है, हैंडी का है। इसको मैंने फ़ोन दे के बिठाया है। सुबह सुबह ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, उठने के बाद गोदी के लिए ही रोती है। फिर मैंने ना इसको फ़ोन दे दिया। अब फ़ोन दे दिया तो थोड़ी देर शांत बैठेगी। और अब हमारा शुरू होता है मेन काम। ये आटा लगा रह गया मेरे हाथ पे। सो गाइज मैं जल्दी से आ जाती हूँ किचन में। और मेरी सच बताऊँ ना 10 मिनट वेस्ट हो गई, क्योंकि चिक्की जब उठती है मम्मा मम्मा करके उसको मेरी गोद में आना होता है। फ़ोन दे के बिठाया तब जाके बैठी है, तो 10 मिनट तो मेरी ये ख़राब हो गई। इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ आगे का काम, क्योंकि स्कूल टाइम हो रहा था और जल्दी ही करना था। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई और एक तरफ चढ़ा दिया तवा। मैं साथ में भुजिया फ्राई भी करती जाऊँगी और साथ में रोटियाँ भी सेकती जाऊँगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस चलिए जल्दी से करते। तेल गर्म हो गया, मैं इधर जीरा डाल दिया कढ़ाई में और मैं सेकने लगती हूँ रोटी। उसके बाद तेल गरम हो गया तो जीरा भी चटक गया, तो मैंने लहसुन प्याज डाल दिए। और मतलब इतना जल्दी होता है कि मैं क्या बात होगा, पता है आज ही इतनी जल्दी में चिक्की एक तो उड़ गई ना, 10 मिनट ख़राब कर दी जल्दीबाजी के चक्कर में ना, मेरे लहसुन प्याज भी जल गए। मुझे ये हो रहा था कि टाइम से पहले मुझे रोटी भी सेकनी है और सब्जी भी देखनी है, तो इसी चक्कर में पता है गैस को सिम करना ही भूल गई और लहसुन प्याज ना मेरे जल गए थे, गड़बड़ी हो गया सब्जी में। डुग्गू ने इतने मन से बनवाई थी, उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है मूली की भुजिया, कह के मंगाई थी, तो उसके लिए स्पेशली बना रही थी मैं। और पता नहीं अब जल गई और पता नहीं अब कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, और क्या बोलेगा कि क्या बोला था और ऐसी बना दी। सच में टेस्ट को लेके तो बहुत ज़्यादा वो करता है डुग्गू, पूरा मतलब अच्छा वाला टेस्ट चाहिए उसे। तो यहाँ मेरी भुजिया भुन गई तो मैं आलू मैश करके डालने लगी। उसके बाद मैंने डाले मसाले। पति देव जी कुछ पूछ रहे थे पता नहीं क्या, तो फिर मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी जल्दी जल्दी में चिक्की को फ़ोन दे दिया था। सो बस देखिए यहाँ साथ में मेरी भुजिया भी फ्राई होती जा रही है और रोटियाँ भी सिकती जा रही हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ देखिए मेरी बन गई है सब्जी और रोटियाँ भी मेरी सिक गई हैं। तो चलिए पैक कर लेते हैं अब डुग्गू का लंच। तो बस मैंने फॉइल पेपर तो पहले से ही निकाल लिया था, तो जल्दी से मैं इसमें लंच लगा देती हूँ। एक तो ठंड में रोटियों में घी लगाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मतलब घी मेल्ट ही नहीं होता। बड़ा बेकार सा गुस्सा आता है मुझे ये काम करना, मतलब मेल्ट ही नहीं होता। घी लगाना बड़ा मुश्किल काम है। रोटियाँ भी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि घी लगाने से पहले ही ठंडी हो जाती हैं। फिर मैंने थोड़ा-सा ही लगाती हूँ, एक तो ना जम भी जाता है, घी रखे-रखे रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं। तो फिर मैंने जल्दी से इसका कर दिया लंच पैक और फटाफट से मैंने वाटर बॉटल इसकी फिल कर दी। सो गाइस पति देव जी डुग्गू को रेडी करे थे, अभी थोड़ा-सा रेडी होने के लिए रह गया है ये, तो मैं यहाँ इतने में किचन में आ जाती हूँ और सब्ज़ी ना ठंडी हो जाती है, तो मैं जल्दी से इसको टिफ़िन में करके रख देती हूँ, जिससे कि मैं और पति देव जी खाएँ तो वो थोड़ी गर्म रहे। ठंड में बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। और इधर मैं चढ़ा देती हूँ चिक्की का मिल्क, क्योंकि चिक्की को भी भूख लगी होगी और मैं इसका ना अदरक वाला मिल्क बनाऊँगी आज, क्योंकि वैसे तो ये वैसे ही पीती है, बट इसको इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तब रात भर सोई नहीं, इसको नाक बंद इतनी हो रही थी ना, तो मैंने इसको अदरक और पत्ती वाला ही मिल्क आज बनाकर दूँगी, जिससे कि इसको थोड़ा-सा कफ में आराम मिले। नट्स चल जल्दी जा। छुआरे नहीं खिलाए थे, खाता वाता है नहीं, खाता था खाली लिया था कल। चल जल्दी करे, सॉक्स पहन फटाफट, नहाए ना धोए। सॉक्स कहाँ, स्प्रे तो करोगी ना, कितनी बार याद दिलाऊं। स्प्रे करने की नीड क्या है, सही तो है पैर चलते जा, तो करवा ले जा, इसको थोड़ा स्प्रे मार दे, इसके उंगली पे कल मुड़ गई थी। सर दिखाना ऊपर। सो गाइस चिक्की का मिल्क भी बॉईल आ गया है इसमें, तो मैं जल्दी से इसको गैस से उतार के ठंडा करने के लिए रख दूंगी, जिससे कि जैसे ठंडा हो जाए मैं उसे दे दूं। और डुग्गू को थोड़ा सा कल गिर गया था, तो थोड़ी सी उंगली मुड़ गई, उसी के लिए मैं स्प्रे के लिए रोने लगा। इतना हो नहीं रहा था पर ड्रामा ज़्यादा करता है, तो फिर स्प्रे कर दिया उसको। अभी है बस शूज़ पहन के
और जा रहे हैं पतिदेव जी छोड़ने। इसको शूज़ पहन के निकलेगा, जब तक पतिदेव जी बाइक निकालेंगे तब तक इसको शूज़ पहनने में टाइम। जाओ बाय। सो गाइस डुग्गू को बाय करके मैं यहाँ बालकनी से भी इसको बाय करती हूँ। देखिए ये पतिदेव जी ने निकाल ली बाय। डुग्गू बैठ गया। सो बस बाय बाय करते हैं। और इतनी ठंडी हवा है कि बस जल्दी से मैं तो अंदर जाऊँगी, बहुत हो रहा है ठंडा मौसम। सो जल्दी से चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स डुग्गू को बाय बाय करके मैंने डोर क्लोज करा, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आती है बालकनी का गेट खोलते ही। और ये चिक्कू मैडम जब तक मतलब इनके हाथ में फ़ोन रहेगा तब तक तो ये खेलेंगी, नहीं तो रोएंगी। ये मम्मा मम्मा की लैब चाहिए। देखिए कैप भी नहीं पहनना लड़की को, और कोल्ड हो गया है इसको। दिखा कैप पहन लो, नहीं तो वो चूहा बाहर चू। ओ चल चू से कटवाऊंगी, चू से वो रखी है ना चू है। और देखो कैसे कोल्ड हो रहा है। नोजी दिखा ना, देखो देखो कैप भी नहीं पहननी, ना कैप पहनी ना कुछ पहननी, कोल्ड हो रखा है इसको, इतनी शैतान। सो गाइस पतिदेव जी भी आ गए घर डुग्गू को छोड़कर। नहीं हाँ थोड़ा सा 2-4 मिनट। वैसे घड़ी को मैंने काफ़ी आगे हो गई मुझसे उस दिन सेट करने के चक्कर में। लाड़ो हमारी फ़ोन के अलावा कुछ नहीं देखेगी ये। सुबह से उठ के बस फ़ोन लेके बैठ गई है। ठंड हो रही है छत पे तो बिल्कुल मौसम निकल रहा है। सो गाइस चिक्की का मिल्क यहाँ हो गया है ठंडा, और मैंने ये देखिए छोटू से गिलास में पीती है। इतना ही मिल्क इसको 1 घंटा लगता है पीने के लिए। ज़रा सा मिल्क पिएगी 1 घंटा एक लगा देगी। सो चलिए मैं इसे जल्दी से मिल्क ला कर आती हूँ। चिक्कू आओ नीचे आओ, मिल्क पियो। नहीं पिट्टी हो जाएगी, मैं फिर चूह से कटवा दूंगी। और पता चूहा आ गया है बाहर, देखो देखो कैसे भाग रही है। लो मिल्क, मिल्क के नाम पे गाइस देखिए क्या इतना ड्रामा करती है। इसे कुछ खाना पीना नहीं है, बस फ़ोन दे दो। लाड़ो मिल्क पी लो, करो पिट्टी, आओ जल्दी। सो गाइस इतनी मेहनतें करनी पड़ती है इसको एक घूंट दूध पिलाने के लिए। और वैसे इसकी तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए उल्टी भी कर रही थी। इसको कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। पतिदेव जी की बन रही है फैट लॉस ड्रिंक। कितना फैट लॉस करना है? फैट लॉस कितना करना है? 10 किलो। बताओगे भी क्या दिख नहीं रहा तुम्हें कितना फैट लॉस हो गया? हाँ तो ड्रिंक से हुआ। ड्रिंक तो 4 दिन के लिए शुरू करिए। किससे हो गया? किससे हुआ? सो गाइस पतिदेव जी की फैट लॉस ड्रिंक तैयार हो रही है, तब तक मैं आ जाती हूँ या ब्रश करने। सुबह मैं कुल्ला करके फेस वॉश करके ऐसे ही कर लेती हूँ जल्दी में। उसके बाद अब मैं ब्रश कर रही हूँ, और ब्रश करने के बाद मुझे मंजन करने की बहुत ज़्यादा हैबिट है। मतलब बिना मंजन के तो मेरा काम चलता ही नहीं। मैं बहुत पहले से ब्रश के साथ मंजन ज़रूर करती हूँ। सो यह मंजन करने के बाद मैं लगा देती हूँ जल्दी से ड्राइंग रूम में पोछा, क्योंकि पतिदेव जी पूजा करेंगे, नहाने जा रहे हैं तो वो पूजा करते हैं सुबह सुबह। मैं नहीं करती हूँ, सुबह वही करते हैं, तो मैं जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। और वो नहाएंगे तो अपना पूजा कर लेंगे। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में गाइस। तो अभी मेरी सारी रोटियां बनने के लिए रह गई हैं। मैंने सुबह सिर्फ डुग्गू का लंच रेडी करती हूँ। अब पतिदेव जी भी नहा के आने वाले हैं तो वो भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। तो मैं यहाँ एक तरफ अपने पैन में चढ़ा देती हूँ चाय। जब तक मैं रोटियां बनाऊंगी तब तक सेम गैस पे मेरी आराम से चाय बनती रहेगी, बढ़िया अदरक वाली कड़क। क्योंकि ज़ुकाम मेरा अभी भी पूरी तरह से सही नहीं था, कोल्ड अभी भी था। तो बस मैं इधर लग गई हूँ रोटियां सेकने के लिए जल्दी से। तो बस जल्दी में बना के गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। ठंड में रोटी ठंडी हो जाती है ना, फिर वो थोड़ी अजीब हो जाती है। और गरम गरम चाय। सो बस यहाँ मेरे फुल स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि जल्दी से रेडी करना है ना खाना। मॉर्निंग की जल्दबाजी में गड़बड़ी होना तो पक्का ही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब मैं टेस्ट करती हूँ मूली की भुजिया कैसी बनी है। सच में मेरे लहसुन प्याज तो जल ही गए थे तड़के में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली है। चाय बस मेरी बनने ही वाली है, खाना मैंने बना दिया है।
चाय छान लेती हूँ और देखती हूँ कि भुजिया बनी कैसी है। डुग्गू बेचारा आके मुझे बताएगा स्कूल से अगर अच्छी नहीं लगी उसे तो। सो गाइस यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट लगा लिया है और चिक्की फ़ोन देख रही है। देखिए अभी फ़ोन छोड़ने का उसका मन नहीं है। मैं उसको बोल रही थी खाएगी, कुछ मना करने लगी क्योंकि वही है ना, थोड़ा उसका मन ख़राब हो रहा है, वॉमिट वगैरह उसको आ जा रही है तो खा पी नहीं रही कुछ भी, वरना एक आध टुकड़ा मेरे साथ खा लेती है वो। उसने दूध भी पूरा नहीं पिया था, बचा दिया था। तो मैंने कहा चल थोड़ा चाय पी लेगी, बट नहीं, उसने चाय भी नहीं पी। मैं बार बार उसको पूछ रही थी और उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर मैंने यहाँ कर लिया नाश्ता। और वैसे भुजिया तो ठीक बनी थी, मतलब मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी होगी, बट ठीक थी, मतलब अच्छी बनी थी, डुगू को पसंद आ जाएगी। गाइज यहाँ देखिए कल से ये चुईया आ रखी थी, इसने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा था। किचन में सारा सामान खा खा के ख़राब कर रही थी। ये देखिए ये बैठी है इसमें, रात भर में इसने कितनी सारी पोटी कर दी। सो गाइज ये रात को चुईया इसमें आ गई थी, पति देव जी ने इसे अभी फेंकने जाएंगे, मतलब रात को आ गई थी ना, तो चिक्की को मैं डरा रही थी कुछ भी काम के लिए कि चूहा आ रखा है, कटवा दूंगी। उसे दिखाया तो मेरा काम बन रहा था, वो डर के मारे वो काम नहीं कर रही थी जो मैं उसको मना कर रही थी। उसे बार बार चूह देख देख के ना मेरा काम बन रहा है, मैं इसे डरा भी रही हूँ। जो काम नहीं करती मैं कहती हूँ चूह से कटवा दूंगी, डर जाती है फिर काम करने लगती है। सो गाइज यहाँ मॉर्निंग का काम तो हो गया ख़त्म, खाना बनाने खाने का। और देख सकते हैं घर की क्या हालत पड़ी है, किचन की क्या हालत पड़ी है। और किचन में बर्तनों का ढेर तो बस पूछो मत। सुबह सुबह मतलब सब बुरा हाल पड़ा हुआ है। अरे रूम की भी हालत क्या हो रखी है आप देख ही सकते हैं। सो गाइस ये सुबह सुबह का काम तो हो गया है ख़त्म। मैंने आपको दिखाया अपना मॉर्निंग रूटीन की मॉर्निंग में पति देव जी राय रेडी होके ना ड्रेसिंग बंद भी नहीं करते, इतना भी नहीं करते हैं। सो ये था कुछ मेरा मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में इतनी हड़बड़बाजी होती है, इतनी जल्दीबाजी होती है ना कि ऐसा लगता है हाथ पर फूल जाते हैं, जल्दी 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 टाइम के अकॉर्डिंग करना है। सो इतना काम तो ये मॉर्निंग का हो गया है ख़त्म, खाना पीना बनाने खाने का। और मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे किया। सो फाइनली गाइज आपने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, आप एंटरटेन हुए होंगे। सो गाइज़ आपने देखा है मेरा पूरा व्लॉग मॉर्निंग रूटीन का। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से पहुँच जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। सो गाइज़ ढेर सारा प्यार देना मेरे इस चैनल को, जिससे कि मैं खूब आगे जाऊँ, खूब सपोर्ट करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो आपने देखा ही है कि अभी बाकी का मेरा सारा काम रहता है, जितना भी घर फैला हो मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। तो ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब उसके बाद जो ये घर की साफ़ सफाई का, नहाना धोना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई सब कुछ करना बाकी अभी सारा काम रह गया। मैं चलती हूँ अपने घर का सारा काम फिनिश करने के लिए, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। थोड़ी धूप आएगी तो फिर मैं थोड़ा सा सनलाइट लेने चली जाऊँगी। सो गाइस चले चलती हूँ मैं अपना बाकी का सारा काम करने। मन तो नहीं कर रहा, ऐसे लग रहा ब्लैंकेट में घुस जाऊँ और निकलूँ ही ना, लेकिन करना तो है। सो चलिए गाइस मैं चलती हूँ अपने घर का सारा काम ख़त्म करने। तब तक आपने व्लॉग एंजॉय किया हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार देना। बाय बाय, जल्दी आपसे किसी भी इंटरेस्टिंग व्लॉग में मिलती हूँ मैं जल्दी ही।